नमस्कार साथियों। वे सभी पुरुष अभ्यर्थी जो कि इंडियन नेवी में मेडिकल ब्रांच एसएसआर मेडिकल के तहत 2025 और 26 के सेकेंड बैच के लिए एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट के पद पर सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनके लिए भारतीय नौसेना द्वारा इंडियन नेवी एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2025 को जारी कर दिया गया है, जिसके तहत जो भी इच्छुक उम्मीदवार है आवेदन करके मेडिकल असिस्टेंट के पद पर सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इसको डिटेल में बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे डेट्स एंड इवेंट, तो इसमें जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट और इवेंट है उसको समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेज 1 आईनेट 2025 के बारे में। ठीक है, जो 2025 में स्टेज 1 आईनेट होगा उसको अगर हम देखें, इसका जो एप्लीकेशन विंडो है एसएसआर मेडिकल, ठीक है, स्टेज 1 आईनेट सेकंड, ये ठीक है, सेकंड 2025 और सेकंड 2026 के लिए अप्लाई होगा। कब से कब तक? तो 29 मार्च से ये अप्लाई शुरू हो गया है। और कब तक ये चलेगा? तो 10 अप्रैल 2025 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और फिर से एक बार करेक्शन विंडो इसका ओपन होगा, जिसमें अगर कोई गलतियां हो जाती है फॉर्म फिल करने के दौरान तो आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। तो 14 टू 16 अप्रैल 2025, यानी कि 10, जैसे ही 10 को अब खत्म होगा उसके 4 या 5 दिन बाद ये शुरू कर दिया जाएगा करेक्शन विंडो, जिसमें आप उसको चेक करके अगर जहाँ कोई भी आपकी कोई गलती होती है तो उसको करेक्ट कर सकते हैं। अगर स्टेज 1 की बात करें आईनेट का, तो ये होगा मई 2025 में। ठीक है, मई 2025 में स्टेज 1 को कंडक्ट कराया जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका रिजल्ट डिक्लेरेशन स्टेज 1 आईनेट का कब होगा? तो मई 2025 में ही कर दिया जाएगा। एग्जाम कंडक्ट होने के कुछ ही दिन बाद रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो डेट्स एंड इवेंट समझ में आ गया यहाँ तक स्टेज 1 का। तो चलिए यहाँ पे हम बात करें तो स्टेज 2 का। तो स्टेज 2 जो होगा एसएसआर मेडिकल का, ये 2025 सेकेंड बैच का अगर हम बात करें तो सबसे पहले शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, और कॉल अप लेटर को इश्यू किया जाएगा जून 2025 में। उसके बाद उनका जो स्टेज सेकेंड कंडक्ट कराया जाएगा जुलाई 2025 में, यानी कि जैसे ही कॉल अप लेटर को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा उसके बाद उन्हें उनका नेक्स्ट मंथ क्या किया जाएगा, सेकेंड स्टेज कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, और इंडक्शन इनका कहाँ पे होगा? तो चिल्का होगा। ठीक है, चिल्का आईएनएस चिल्का सुने होंगे, वहाँ पे होगा एसएसआर मेडिकल के लिए, जो 2025 के सेकेंड बैच है। और होगा कब? सितंबर में ही हो जाएगा। ठीक है, जुलाई के बाद सितंबर में इनका क्या हो जाएगा, इंडक्शन प्रोग्राम हो जाएगा। अगर हम स्टेज 2 की बात करें 2026 बैच का, सेकंड जो बैच है 2026 के सेकंड बैच का, तो इनका अगर हम देखें तो मार्च 2026 में इनका कॉल अप लेटर इशू किया जाएगा। ठीक है, कब किया जाएगा? मार्च 2026 में। और इनका सेकंड स्टेज कब कंडक्ट कराया जाएगा? तो मई 2026 में कराया जाएगा। और इनका इंडक्शन कब होगा? तो जुलाई 2026 में होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और इवेंट है, इसको आपको ये ध्यान में रखना है। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे रिक्वायर्ड एज लिमिट एंड क्वालिफिकेशन। ठीक है, यानी कि ये जो फॉर्म है इसके लिए एज लिमिट की क्या क्राइटेरिया है और कौन कौन सी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें मतलब 10th प्लस टू एग्जाम में क्वालिफाई होना चाहिए, जिसमें स्टूडेंट के पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए। ठीक है, वो किसी भी मतलब बोर्ड से पास हो उसमें उनके पास क्या होना चाहिए, पीसीबी होना चाहिए, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए। ठीक है, जो मतलब रिकॉग्नाइज स्कूल होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, जिसमें उनको मिनिमम 50% मार्क चाहिए एग्रीगेट एंड मिनिमम 40% इन ईच सब्जेक्ट। तो एग्रीगेट यानी कि कम से कम ओवरऑल पूरा 50% मार्क्स चाहिए। कितना चाहिए? 50%। उसके अलावा सारे सब्जेक्ट में 40% चाहिए। ठीक है, यानी कि 40 मार्क्स से ऊपर अगर उनका नंबर होगा तो ही वो क्वालिफाइड होंगे, अन्यथा वो के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और जो भी उम्मीदवार यानी कि जो भी कैंडिडेट 2024-25 में का जो 12वीं बोर्ड का परीक्षा दिए थे, ठीक है, वो भी आवेदन कर सकते हैं, जिनका भी हाल ही में रिजल्ट जारी हुआ है। और सीबीएसई वालों का भी नहीं हुआ है, बिहार बोर्ड वाला का हुआ है। अलग अलग स्टेट बोर्ड का धीरे धीरे हो रहा है, तो वो लोग भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसका एक कंडीशन है, वे सभी पात्रता शर्त पूरे करें और भर्ती प्रक्रिया के दौरान जो मूल अंक पत्र होगा वो प्रस्तुत करना होगा। तो सबसे पहले तो वो अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, जो रिजल्ट होगा उसको डाल के, और लेकिन जब उनका इंडक्शन होगा वहाँ पे उनका पूरा डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। अगर आप एलिजिबल है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी में हम लोग ये देख लिया एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अब एज लिमिट भी देख लेते हैं। अगर एज लिमिट क्राइटेरिया की बात करें तो जो 2025 का सेकंड बैच के लिए इसका अगर बात करें तो कैंडिडेट का जो जन्म होना चाहिए कब होना चाहिए, 1 सितंबर 2004 से लेके 29 फरवरी 2008, और ये दोनों डेट इसमें इंक्लूड है, तो ये होना चाहिए। ठीक है, इसके बीच में अगर वो लाइज करते हैं तो वो मतलब ये दोनों डेट भी उसमें शामिल है। अगर ये इनका डेट ऑफ बर्थ होगा तो वो इसके लिए एलिजिबल है। और जो 2026 बैच की अगर हम बात करें,
इसमें देखिए यहाँ पे डेट चेंज हो गया है, 1 जुलाई 2005 से लेके 31 दिसंबर 2008 के बीच में इनका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, तभी ये जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए आगे हम बढ़ते हैं, अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके वेतन और भत्ते के बारे में, ठीक है। तो सैलरी और इसमें क्या क्या भत्ते मिलते हैं, तो जो जब ट्रेनिंग होता है, ठीक है, जब इंडक्शन हो जाएगा और ट्रेनिंग करेंगे उस दौरान आपको 14,600 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड मिलेगा, ठीक है। ये स्टाइपेंड के तौर पे मिलेगा। और प्रशिक्षण पूरा होने के बाद क्या होगा कि जैसे ही आपका ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा, आपका जो सैलरी है वो स्टार्ट होगा 21,700 लेके 69,100 तक आपका सैलरी रहेगा। इसके अलावा आपको 5200 प्रति माह सैन्य सेवा भत्ता और अन्य सुविधाएं मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा सैनिक में सेवा के लिए आपको भत्ता दिया जाता है जो कि 5200 प्रति महीने होगा, और उसके अलावा भी बहुत सारी सुविधाएं हैं जो कि गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब एक बार सिलेक्शन प्रोसेस को समझ लेते हैं कि आखिर इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। तो सबसे पहले होता है स्टेज 1, ठीक है, फॉर्म वगैरह फिलअप करेंगे। उसके बाद स्टेज 1 होता है जिसको हम लोग आईनेट बोलते हैं। इसका मतलब होता है इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। आईनेट का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया गया है। आईनेट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट। और उसके बाद स्टेज 2 होता है, को बोलते हैं पीएफटी, ठीक है। पीएफटी बोलते हैं रिटन एग्जामिनेशन एंड रिक्रूटमेंट मेडिकल, ठीक है। रिटन एग्जामिनेशन एंड रिक्रूटमेंट मेडिकल ये सब कंडक्ट कराया जाता है। तो 2 स्टेज में होता है। तो जो भी कैंडिडेट जो आईनेट परीक्षा में पास होते हैं वही उम्मीदवार अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो उनको ही जो कैंडिडेट होते हैं जो पास होते हैं आईनेट का एग्जाम, उसके बाद ही उनको नेक्स्ट स्टेज के लिए बुलाया जाता है, अन्यथा वो वहीं पे रिजेक्ट हो जाता है। और लास्ट में क्या होता है, मेडिकल टेस्ट होता है। जैसे आईनेट क्लियर करेंगे, पीएफटी यानी कि फिजिकल होगा, उसके बाद उनका मेडिकल टेस्ट होगा। तो जो भी मतलब चयनित उम्मीदवार हैं उनकी अंतिम मेडिकल जांच कहाँ पे होगा, आईएनएस चिल्का उड़ीसा में होगा। वहाँ पे उनको बुलाया जाता है। यदि कोई उम्मीदवार मेडिकल में अयोग्य पाया जाता है, यानी उनमें कोई भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो उसे 5 दिनों के अंदर अपील करने का मौका मिलेगा। 5 दिन के अंदर वो एक बार अपील कर सकते हैं, दोबारा से उनका रीमेडिकल होता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए एक बार समझ लेते हैं कि अगर अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि इंडियन नेवी एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट रिक्वायरमेंट 2025 में अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके होम पेज पर आना होगा। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे तो इसका होम पेज पर जाएंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो व्हाट्स न्यू है इसी में यहाँ पे मूव करता है धीरे धीरे। आप वहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन विंडो में, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह करने का देख लीजिए। तो होम पेज पर आने के बाद आपको इंडियन नेवी एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2025 का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना होगा। तो उसमें आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक रजिस्टर का और एक लॉगिन का। तो सबसे पहले आप रजिस्टर करेंगे, ठीक है। आप सबसे पहले रजिस्टर करेंगे। रजिस्ट्रेशन में ईमेल आईडी वगैरह, पासवर्ड वगैरह, मोबाइल नंबर ये सब मांगा जाएगा, हम वगैरह वो डाल के जैसे ही रजिस्टर करेंगे आपको लॉगिन क्रेडेंशियल प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। यानी कि यूजर आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड किया जाएगा जिसके थ्रू आप लॉगिन करेंगे। और लॉगिन करने के बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा जिसे आप ध्यानपूर्वक भरना होगा। तो जो भी एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा उसमें जो जो चीज़ पूछा जाएगा उसको ध्यानपूर्वक भरना है, और मांगे जाने वाले सभी दस्तावेज को स्कैन करके अपलोड करना होगा। उसमें आपके क्वालिफिकेशन का जो भी डॉक्यूमेंट है, आईडी कार्ड वगैरह ये सब पूछा जाएगा, वहाँ पे आपको अपलोड अपलोड करना है। इसके बाद आपको आवेदन शुल्क का आवेदन ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। और जैसे ही वो सब करेंगे तो लास्ट में आप आ जाएंगे फ़ी पेमेंट विंडो पे, ठीक है। फ़ी पेमेंट विंडो पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे फ़ी पेमेंट करना होगा। और फ़ी पेमेंट करने के बाद अंत में आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको आपके आवेदन की रसीद मिल जाएगी, जिसे आपको प्रिंट करके सुरक्षित रखना होगा। इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको जो भी जानकारी यहाँ पे बताई गई होगी समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।